वकील आखिर काला कोट ही क्यों पहनते हैं और अपने हाथों में गुदगुदी क्यों नहीं होती है? आखिर क्यों लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबता है? यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं ऐसा क्यों होता है। फैक्ट नंबर 1, वकील लोग काला कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है और दृष्टिहीन लोग किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। इसी कारण से वकीलों के कोट काला रंग का होता है, जिसमें वकील बिना किसी पक्षपात के अपना काम ईमानदारी से करे। अधिनियम 1961 के तहत वकीलों के लिए सफेद टाई के साथ काला कोट अनिवार्य किया गया है। वकील काला कोट के साथ सफेद शर्ट भी पहनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक होता है। तो काला और सफेद का मतलब हो गया कि वकील बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना काम करे, जिससे कानूनी न्याय पर लोगों का विश्वास बना रहे। फैक्ट नंबर 2, तुलसी का पौधा आखिर सूख क्यों जाता है? आपने देखा होगा कि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगता है और आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर में मुसीबत आने वाली होती है उस घर में सबसे पहले लक्ष्मी माँ अर्थात तुलसी जी चली जाती है, क्योंकि दरिद्रता, अशांति और कलेश जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसा बुध ग्रह के कारण होता है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध को पेड़ पौधे का कारक ग्रह माना जाता है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उससे फेंकना नहीं चाहिए, उसे नदी में प्रवाहित कर दे और उस जगह पर दूसरा पौधा लगा दे। सूखे हुए तुलसी के पौधे को घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती है? अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदाता है तो हमें गुदगुदी होती है और हंसी भी आती है, लेकिन हम खुद अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ग्रंथियां कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि उसे बाहरी संवेग और आंतरिक संवेग को अलग करने में महारत हासिल होती है। दिमाग सबसे पहले उन संकेतों को अनदेखा कर देता है जो आंतरिक होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं अपने शरीर पर करता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदी करता है तो हमें वह हंसी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय का ही रूप होती है, और जब हम स्वयं अपने आप को गुदगुदाते हैं तो हमें इस प्रकार का भय नहीं रहता है। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण नहीं हो पाती है उसे सेरेबेलम कहते हैं और यह दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। यह दिमाग के अन्य हिस्से में मिलने वाले संवेदनात्मक संकेतों को नियंत्रित करता है। फैक्ट नंबर 4, लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज नहीं डूबता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है? भौतिक शास्त्री आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव्य के रूप में या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वह हल्की हो जाती है, यानी कि आभासी रूप से उसके भार में कमी हो जाती है, और यह आभासी भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस गेंद के भार से कम होता है, और इसी तरह पानी जहाज में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 5, छिपकली दीवार से क्यों नहीं गिरती है? दरअसल छिपकलियों के पैर में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं। इन सब में से बहुत अति सूक्ष्म रेशे निकलते हैं जो दीवार के संपर्क में आते हैं तो वैन डर वल पैदा होता है, यानी इसी बल के कारण छिपकली दीवार पर आसानी से चल सकती है और गिरती नहीं है। फैक्ट नंबर 6, नवजात शिशु अपने माँ को कैसे पहचान लेता है? शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका संपर्क उसकी माँ से होने लगता है। शिशु अपनी माँ की खुशबू, धड़कन और आवाज को पहचानने लगता है। बच्चे के पैदा होने के बाद भी माँ ही उसके पास ज्यादा होती है और यही कारण है कि छोटे नवजात बच्चे अपनी माँ को पहचान पाता है। फैक्ट नंबर 7, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ में जंग क्यों नहीं लगती है? यह लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। यह स्तंभ 1600 वर्ष से अधिक पुराना है। लोहे का बना हुआ यह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन लगभग 6000 किलो से अधिक है। इस स्तंभ का 1 मीटर का हिस्सा जमीन के अंदर है। खंबे के मूल के पास
इसका व्यास 17 इंच और शीर्ष पर 12 इंच व्यास है। एक बार ITI कानपुर के प्रोफेसर ने 1998 में स्तंभ के लोहे के मटेरियल का प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उन्हें पता चला कि लोहे के स्तंभ को बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे को फास्फोरस तत्व को मिलाया गया था। इससे आयरन के अणु बॉन्ड नहीं हो पाए। इस वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमा हो गई। फैक्ट नंबर 8, लकड़ी में आग तुरंत क्यों लग जाती है जबकि धातु में देर से लगती है? धातु की तुलना में लकड़ी में आसानी से जलने का कारण यह है कि लकड़ी वास्तव में जलती ही नहीं है, वास्तव में वह गैस बनकर उड़ती रहती है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें मौजूद यौगिक के अणु खंडित होकर ज्वलनशील गैसों में परिवर्तित होने लगती है। यह गैस हवा में मिलकर जलने लगती है। लकड़ी तब तक गैस में बदलती रहती है जब तक वह जलती रहती है और गैसों के निकलने की वजह से इसमें आग बुझ नहीं पाती है। जबकि धातु इस प्रकार के अणुओं में खंड नहीं हो पाते हैं और इसमें वाष्पशील होने के लिए बहुत अधिक तापमान की जरूरत होती है, इसलिए इसमें सरलता से आग नहीं लगती है। यदि धातुओं को जलाने के लिए आदर्श परिस्थितियां मिल जाए तो उन्हें भी जलाने में कम समय लगेगा, लेकिन धातुओं में लगी आग बहुत ही खतरनाक होती है और यह बहुत मुश्किल से बुझती है। फैक्ट नंबर 9, एयर कंडीशन से पानी क्यों निकलता है? हमने देखा है कि जब ग्लास में ठंडा पानी डाला जाता है तब उसके बाहर पानी की बूंदें जम जाती है और कुछ समय के पश्चात पानी के रूप में नीचे आने लगती है। ऐसे ही जब एयर कंडीशन चलता है तो उसमें उत्पन्न गैस जब पाइप से होकर गुजरती है तो उसमें पानी की बूंदें जम जाती है और बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी में तब्दील हो जाती है। फैक्ट नंबर 10, गाड़ियों के टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं? प्राकृतिक रबर का रंग स्लेटी रंग का होता है और बनाते समय इसका रंग बदल जाता है और ये स्लेटी काला हो जाता है। टायर बनाने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। टायर बनाने के लिए उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है जिससे रबर जल्दी से घिसता नहीं है। यदि प्राकृतिक रबर का टायर 5000 किलोमीटर चलता है तो कार्बन युक्त टायर 50,000 किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है। अगर टायर में प्राकृतिक रबर लगा दिया जाए तो वह जल्दी से घिसेगा, इसलिए इसमें काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है जिससे टायर काफी दूर तक चल पाता है। इसे सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणें से भी बचा सकता है। तो दोस्तों ये थे साइंस से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो हम ऐसे ही फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।